एक्सेल के पार्ट वन में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग एक्सेल सीट का यूज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे एक्सेल को, एंटर बटन पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू ब्लैंक वर्कबुक। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको जो इंटरफेस दिख रहा है ये सारा आपका एक्सेल सीट का इंटरफेस है। यहाँ पर ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टॉप में जो आपका टॉप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर यहाँ पर आपका होता है और सीट का नाम लिखा होता है। जो हम लोग सीट का नाम देते हैं वही सीट का यहाँ पर नाम सेव होता है। बाय डिफॉल्ट खुद से नाम लेते हैं यहाँ पर बुक वन। अगेन क्लिक करेंगे तो बुक टू आपका यहाँ पर नाम लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑटो सेव का ऑप्शन दिया है, खुद से सेव होगा आपका फाइल। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसे हम लोग मेनू या टैब के नाम से जानते हैं। नीचे आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, स्टाइल। इसे हम लोग मेनू या सब मेनू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा हो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सारे यहाँ पर जो दिख रहे होंगे आपको एक पट्टी की तरह दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सारा कुछ अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर, जिसके ऊपर सारा कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, इसे पूरे को हम लोग यहाँ पर रिबन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा एफएक्स लिखा हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये होता है आपका नेम बॉक्स जिसमें हम लोग किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका नेम बॉक्स में शो करता है उसका सेल एड्रेस। अब सेल की बात करेंगे और फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार में कुछ भी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे तो शो आपका करेगा फॉर्मूला बार में। ऐसा नहीं समझना है कि फॉर्मूला बार में यहाँ पर हम लोग कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो शो करेगा, नहीं। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका शो करेगा फॉर्मूला बार में। अगर यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक नेम बॉक्स जिसमें आपका सेल एड्रेस शो करता है। सेल एड्रेस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे हम लोग। यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक मिलेगा सीट। सीट क्या होता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा और प्लस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से सीट को वहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर सीट आपका ऐड होगा। इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिलीट का। जैसे ही आप डिलीट करेंगे यहाँ पर आप सीट को भी डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्क्रॉल बार वर्टिकल, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आप वहाँ पर डेटा को लेफ्ट राइट में करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका स्टेटस बार में होता है जहाँ पर हम लोग सीट वन सीट टू आपको यहाँ पर ओपन दिखेगा आपको। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे ये स्टेटस बार में आपको दिखेगा यहाँ पर कितना आपका पेज जूम इन है, कितना जूम आउट है। हालांकि इसमें सीट का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि आपका सीट कितना जूम इन और कितना जूम आउट है। नीचे होता है टास्क बार, जो कुछ आपका ओपन रहेगा यहाँ पर आपका शो करेगा टास्क बार में। यहाँ पर जब आपको डेट और टाइम वगैरह दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। जिस एरिया में आपको टाइम, डेट, टेम्परेचर वगैरह शो अप होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। और पूरे टैब की बात करें, पूरे यहाँ पर रिबन की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं पूरे को टास्क बार। इसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। ऊपर जो पट्टी ब्लैक में दिख रहा होगा जिसमें आपको यहाँ पर दिखेगा सीट मेरा कितना जूम इन और कितना जूम आउट, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको मिल जाएगा सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, यहाँ पर आपको लिखा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोज करेंगे तो आपका क्लोज होगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके रिस्टोर के ऊपर, तो यहाँ पर आपका क्लोज तो होगा लेकिन पूरे में नहीं, यहाँ पर आपको विंडो के ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक माइनस के सिंबल की तरह, इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मीन क्लोज नहीं होता है। यदि जैसे यहाँ पर हम लोग इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आपका क्लोज तो होगा लेकिन आपका विंडो के ऊपर शो अप नहीं होगा, लेकिन आपको ये टास्क बार में शो करेगा। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने के बाद कहाँ शो अप होता है, तो कोई भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करेंगे तो शो अप होगा यहाँ पर आपका टास्क बार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल विंडो डी होता है इसका शॉर्टकट की। अगर विंडो डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसको शो और हाइड करा सकते हैं। इसका मीन ये होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करा सकते हैं शॉर्टकट की यूज करके विंडोज प्लस डी। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर हम लोग सेल के बारे में। सेल होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे हम लोग कंट्रोल और स्क्रॉल अप का यूज करके यहाँ पर इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं है। यहाँ पर आप एक सेल से दूसरे सेल में जंप करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग टैप बटन का। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम लोग हेलो। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा होगा हाय हेलो, जो भी यहाँ पर हम टाइप कर चुके हैं, आपको यहाँ पर जिसमें टाइप किया गया है उसके हम लोग बोलते हैं सेल। जैसे यहाँ पर आपका हेलो टाइप किया गया है, हाई टाइप किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर सेल एड्रेस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हाई लिखा है, यहाँ पर आपका हेलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जैसे हाई लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कॉलम कौन सा है, तो कॉलम मेरा यहाँ पर है सी। रो की बात करेंगे तो रो यहाँ पर मेरा है 4।
इस सेल को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग C4। तो ये आपका सेल का एड्रेस होता है C4, जो आपको सेल एड्रेस दिखेगा यहाँ पर नेम बॉक्स में। इसे हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मीन ये होता है कि जो कुछ भी हम लोग एक सेल में टाइप करेंगे सारा कुछ आपका शो अप होगा फॉर्मूला बार में। कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि आपका फॉर्मूला बार में ओनली फॉर्मूला शो करेगा। फॉर्मूला बार में जो कुछ भी एक सेल में टाइप रहेगा वो सारा कुछ आपका यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिखेगा, और जो जिस सेल में टाइप करेंगे उस सेल का यहाँ पर एड्रेस दिखेगा आपको नेम बॉक्स में। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं नेम बॉक्स क्या होता है और फॉर्मूला बार क्या होता है। यहाँ पर हम समझते हैं हम लोग सेल एड्रेस के बारे में। जैसे यहाँ पर कुछ टाइप है मेरा, यहाँ पर 420 यहाँ पर मेरा टाइप है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉलम कौन सा है, तो कॉलम मेरा यहाँ पर है सी। रो कौन सा है यहाँ पर, तो 6। अब इसका मीन ये होता है कि आपका जो 420 टाइप है वो आपका C6 में टाइप है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल शीट में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल को यूज प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे इसका सेल एड्रेस। जैसे यहाँ पर इसका कॉलम देखेंगे हम लोग सी, और रो है यहाँ पर आपका 6। यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग C6, तो यहाँ पर आपका सेल सेलेक्ट हो जाता है। तो इससे पता चलेगा आपको कि मेरा जो भी टाइप डेटा है वो आपका सेल C6 में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका हेलो लिखा हुआ है, कॉलम की बात करेंगे डी है और रो की बात करेंगे यहाँ पर होता है आपका 4। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे कि आपका कॉलम कौन सा डी है, रो कौन सा है 4। इससे पता चलेगा कि मेरा जो हेलो लिखा हो आपका D4 में लिखा हो, इसका सेल एड्रेस होगा। चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे D4, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि D4 में मेरा डेटा टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे हम लोग रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में यहाँ पर समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मेरे को पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक रेंज इसको हम लोग बोलते हैं। तो रेंज को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट के सेल एड्रेस और लास्ट वाले सेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट का, इसका होगा आपका C कॉलम और वो होगा 4। यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग C4। शिफ्ट के साथ कॉलन सिंबल का यूज करेंगे, जो आपको कीबोर्ड के ऊपर एल के राइट साइड में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे लास्ट सेल एड्रेस। जैसे यहाँ पर आपका लास्ट है D7, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग D7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका ये पूरा रेंज है जो आपका सेलेक्ट हो चुका है। हम लोग समझ चुके हैं रेंज क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है। इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग वर्क करना सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेल का सेल एड्रेस क्या होता है और रेंज क्या होता है। इसका यूज करके ही हम लोग डेटा एंट्री करने सीखेंगे, अटेंडेंस शीट बनाने सीखेंगे, मार्कशीट बनाने सीखेंगे, रिजल्ट बनाने सीखेंगे। क्योंकि एक्सेल शीट में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपका एक्सेल शीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में भी हम लोग बैठे तो सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके और साथ में प्रैक्टिकल को भी कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग देख चुके हैं सेल और सेल एड्रेस के बारे में। यहाँ पर एक्सेल की कुछ खास बातें बताना चाहते हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे संडे, और यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आइकन यहाँ पर है मेरा, सेल के अंदर क्लिक, सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको वहाँ पर थिक प्लस दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्लस। इसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये सेलेक्ट था। कंट्रोल जेड से आप बैक जा सकते हैं और यहाँ पर आप जाएंगे इसके कॉर्नर में राइट साइड में, तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको थिन प्लस। थिन प्लस का यूज करके यहाँ पर हम लोग ऑटोफिल का यूज करते हैं, जिससे हम लोग स्क्रॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको संडे मंडे पूरा लिखा हुआ जाएगा। इससे पहले आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे SUNDAY संडे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे ऑटो फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका संडे मंडे पूरा लिखा हुआ आ चुका है। आप यहाँ पर गौर करेंगे कि आपका जो यहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ है, इसका वाई आपका सेल से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सी और डी के बीच में जो कॉलम है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये होता है आपका ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से ये आपका फिट हो जाता है कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जनवरी। स्पेलिंग आपको सही लिखना होगा, जनवरी को टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको राइट साइड में डाउन में क्लिक करना है। आपको इस तरह का आइकन शो करेगा वहां पर, इसे बोलते हैं थिन प्लस, जो ऑटोफिल का काम करता है। इससे पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखा हुआ होगा सारा कुछ आपका जनवरी फरवरी आ जाएगा यहाँ पर, और इसे भी डबल क्लिक करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ये ऑटोफिल सिर्फ आपका नंबर के ऊपर काम करता है। आप बोलेंगे सर ये संडे मंडे और जनवरी फरवरी के ऊपर क्यों वर्क करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और सारे जगह पे आपका जो भी 1 ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है, जो भी वीक होता है 7 डेज का ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका एक्सेल शीट में ये देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रू कोड यहाँ पर टाइप कर लेंगे।
और यहाँ पर 2 को टाइप करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग 4 को। यहाँ पर यदि 2 के ऊपर क्लिक करके ऑटो फिल करते हैं तो सारे सेल में आपका 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगेन यदि हम लोग यहाँ पर 2 को क्लिक करके यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यदि आपको वहाँ पर इसको डिफरेंस बताना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद ही इसको पता चलेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस के बिहाफ पे आपको वहाँ पर नीचे शो करेगा कि आपका क्या डिफरेंस है, उसके हिसाब से ऑटो फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर शो ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 3 प्लस के ऊपर क्लिक करके इसे ऑटो फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टेबल आपका यहाँ पर लिखा करके आ चुका है, क्योंकि एक्सेल शीट को आपको बताना होता है कि आपका डिफरेंस क्या है किसी भी नंबर के बीच का, चाहे जो भी डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 3, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 6, और यहाँ पर आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करना है क्लिक करके और ऑटो फिल करके सिंपल छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, टेबल लिख सकते हैं, कोई भी नंबर का डिफरेंस बताएंगे वो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल आपका सीट के ऊपर रो और कॉलम कितना होता है, जिसे हम लोग देखने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज करेंगे और कंट्रोल के साथ राइट एरो का, ताकि हम लोग राइट सेल में यहाँ पर चले जाएं। तो राइट में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल आपका यहाँ पर रो दिया हुआ है 10,48,576, और यहाँ पर टोटल कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ आपका XFD। इसका मीन ये होता है कि यहाँ पर 16,384 आपका कॉलम होता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर सिंपल मेरा यहाँ पर क्लिक है और एक्स के ऊपर यहाँ पर नीचे सेल में क्लिक है, इक्वल बटन को प्रेस करें, यहाँ पर टाइप करेंगे COLUMN और टैब बटन को प्रेस करें और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16,384 टोटल कॉलम। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, यहाँ पर आप जा करके और इसमें यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो भी यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर लास्ट वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। लास्ट वाले सेल के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे लास्ट वाले सेल में। यहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल रो, इसके बाद टैब, इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। 10,48,576 टोटल आपका यहाँ पर रो होता है। कंट्रोल होम करके आप वहाँ पर फर्स्ट सेल में जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आज इंट्रोडक्शन सीखे हैं सीट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग हर एक टैब का यूज करना, हर एक मेन्यू का यूज करना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।